लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया है 8 अप्रैल पीर के रोज तक। हमजा शहबाज के वकील ने नैब टीम की कार्रवाई पर लाहौर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। हफ्ते के रोज मुकदमात की समाअत न होने के बायस वकीला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुलाकात की और इस मामले से आगाह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज के वकीला की दरख्वास्त पर अपने चैम्बर में समाअत की और अबूरी हुक्म जारी किया है। अदालती हुक्म मिलने के बाद नैब की टीम मॉडल टाउन से रवाना हो गई। इससे पहले नैब ने पुलिस की भारी नफरी के साथ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे में दूसरी बार उनकी रिहाइशगाह के बाहर वो मौजूद थे, छापा मारा और उनके घर का मुहासरा किया था। नैब की टीम, पुलिस, रेंजर्स और एंटी राइट फोर्स के हमरा 5 घंटे तक ये नैब की टीम उनके घर के बाहर मौजूद रही। नैब के छापे की खबर मिलते ही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान कल ही की तरह आज भी मॉडल टाउन पहुंच गए। पुलिस की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की गई थी उनको अबूर किया गया और इसी दौरान पुलिस और जो कारकुनान थे नून लीग के उनके दरमियान हाथापाई भी हुई। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नया शहबाज की गिरफ्तारी के लिए दोबारा छापा, पुलिस और लीगी कारकुनान में झड़प। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमजा शहबाज को खुद को नैब के हवाले करना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले मेरी शामत। तारीख के जो है सबक दो बहुत ही अहम, बल्कि शायद दो ही। एक तो यह है कि तारीख से कोई बंदा सबक नहीं सीखता, किरदार तब्दील हो जाते हैं। अगर तरीका वारदात एक तो हमेशा नतीजा भी वही। दूसरा यह है कि तारीख से सबक कोई नहीं सीखता और तारीख अपने आप को दोहराती है। अब सूरत हाल ये है कि जो कुछ ये हो रहा है, मुझे एक तकरीर याद आ रही है बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 1997 के अंदर, अप्रैल के अंदर नई असेंबली फॉर्म हुई थी। वो बेचारी बुरी तरह इलेक्शन हार गई थी। 2/3 वज़ीर आज़म उनके करीब बैठे थे, तो उन्होंने कहा था नया ये एक निज़ाम नैब का ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि इनको कोई बता दे कि ये इस जाल में आपने बहुत जल्दी फंसना है। मैं हमेशा कहता हूँ वो बड़ी तारीखी तकरीर थी, उसको कभी मैं बड़ा दिल करता है असेंबली के आर्काइव से निकालूं। और उसके बाद जो कुछ आज हमजा के साथ हो रहा है, बैन ही यही कुछ तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो आप ये समझें कि वही हुकूमत करने का अंदाज, वही सारे जो है जराए, बैन ही इनके घरों में भी दीवारें टापी जाएंगी। फिर एक और बात, 3 नवंबर 2007 को मुशर्रफी इमरजेंसी लगी, तो मैं रात 11 बजे घर पहुंचा तो आगे देखा घर को पुलिस के घेरे में पाया। पता चला कि कोई 100-150 पुलिस ऑफिसर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खैर मैंने उनसे वारंट पता किया, कोई वारंट नहीं थे एज यूजुअल। उन्होंने मुझे एक टूटा बजा कोई नजरबंदी का आर्डर दिखाया। मैं अंदर आया, इमरान खान साहब अकेले वहां मौजूद थे, तो समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। मैंने कहा मुझे ये बताओ आपने गिरफ्तारी देनी है? इमरान खान ने कहा नहीं देनी। मैंने कहा दोनों तरीके हैं, गिरफ्तारी देनी है वो भी तरीका कार अभी वजह कर लेते हैं, गिरफ्तारी नहीं देनी वो भी कर देते हैं। बहरहाल जब उन्होंने कहा मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी, तो उनको उस घर से जाहिर है कि इमरान खान साहब फिर पौरीख के नरगे और घेरे को तोड़ के और वो निकल गए। और फिर बाद में 14 नवंबर को गिरफ्तारी तो कैसे हुई। फिर इमरान खान के खिलाफ जब वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए ये अभी पिछले 2014 में, तो दर्जन दफा बनी गाला में पुलिस गई, उसको नहीं घुसने दिया गया। तो आज मैं यही बात करूं, मैं आपके सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो दिलचस्पी है फवाद चौधरी की और इनकी तकरीरों में, जो ये कह रहे थे जी कि गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। भाई आप बताएं कि ये जब ये वाकयात आपके साथ बीते थे 3 नवंबर 2007 को, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी दी थी? चलें ठीक है, क्यों पुलिस को हवाला आप दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने क्या तरीका अपनाया था? नहीं का ऑप्शन न्याई साहब, ठीक है। मैं ठीक मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, हफ्ते के रोज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये अहकाम जो दिए गए हैं, क्या ये गैर मामूली बात है? ऐसा या होता आया है पहले कभी? देखिए, आमतौर पे जो पुलिस और हमारी एजेंसीज का स्टाइल होता है वो फ्राइडे को या सैटरडे को क्यों गिरफ्तार करती हैं? वो नॉर्मली इसलिए गिरफ्तार करती हैं कि अगले दिन आप अदालत से कोई रिलीफ ना ले लें। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस हमारे यहाँ रही है। लेकिन मैं तो दोपहर से डिप्टी डायरेक्टर नैब की तकरीर के सहर में मुब्तला हूँ
क्या उन्होंने अल्लामा इकबाल का शेर, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और ऐसी सियासी तकरीर के वाह क्या हमज़ा शहबाज सियासी तकरीर करेंगे या फवाद चौधरी सियासी तकरीर करेंगे जो उन्होंने सियासी तकरीर की। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि हमज़ा शहबाज को गिरफ़्तारी देनी चाहिए थी। आप देखिए, गिरफ़्तारी देने के अपने तरीक़े होते हैं। आप उसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहें, आप पॉलिटिकल इवेंट बना के गिरफ़्तारी दे दें। 1986 में बेनज़ीर भुट्टो ने गिरफ़्तारी कैसे दी थी? 70 क्लिफ्टन का घेराव हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ़्तार करने आए थे वो, उनको लियारी में खिताब करना था। बेनज़ीर भुट्टो एक कारकुन की गाड़ी में छुप कर गई और फिर लियारी के मजमे के दौरान जो है वो वहाँ उन्होंने खड़े होकर तकरीर की और गिरफ़्तारी दे दी। आप आज नहीं, आपको 2 दिन का रिलीफ मिला है, 4 दिन बाद आप गिरफ़्तार हो जाएंगे। ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन क्या होती हमज़ा शहबाज की अगर वो आज गिरफ़्तारी देते और फिर इस्लाम और इस पीर को जाके वो लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की वो करते, फाइल करते और कहते कि उनको, और वहाँ भी तकरीर करते, गिरफ़्तारी देने से पहले तकरीर करते हुए कहते कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन चूंकि वो कानून की उस पर यकीन रखते हैं लिहाजा वो गिरफ्तारी देते हैं। तो दोनों तरीके हो सकते थे गिरफ्तारी। मेरे ख्याल में उनको गिरफ्तारी दे के वो ज्यादा उनका पॉलिटिकल वेटेज होता, इससे उनको रिलीफ तो मिल गया लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ है। अल्टीमेटली तो नैब ने उन्हें गिरफ्तार करना है, वो कर लेगी उन्हें गिरफ्तार। बिल्कुल सही। महमल, जो हमारे साहब भी जिक्र कर रहे हैं, नैब के डिप्टी डायरेक्टर ने जो बयान दिया, जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल पूछा किस बुनियाद पर आप आए उनको गिरफ्तार करने, वो अजीम लीडर्स का हवाला दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सियासी तकरीर कर रहे हैं। तो ये खुद ही नैब फ़ायदा नहीं दे रही, ख़ास तौर पर इस केस में हमज़ा शहबाज साहब को? पहले तो अब सर मैं इसके अंदर नहीं का ऑप्शन लूँगी, और जो आपने नैब के इनकी डिप्टी डायरेक्टर की बात की, उन्होंने जिस किस्म की स्पीच दी है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे पीटीआई का कोई कैबिनेट मेंबर उस तरह की स्पीच देते हैं। मतलब ये लग रहा था कि वो खुद एक सियासी फ़र्द हैं और वो सियासत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आओ गिरफ्तारी दो, ग्रेट लीडर्स को करना चाहिए, डरते क्यों हो, ये वो इस तरह की बातें नैब को जो है ना वो सूट नहीं करती, ये उनका अपना केस वीक होता है। अच्छा, जहाँ तक ये मेरे ऑप्शन की वजह है वो ये है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नैब को ये पिछले 2 दिन से इतना ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। वो जिस तरह शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने किया था कि उनको बुलाया, वो गए दफ्तर में, वहीं से उन्हें गिरफ्तार कर लिया, इस तरह की चीज़ भी वो हमज़ा शहबाज के साथ कर सकते थे। उनके घर पे जाके उन्होंने कह लें कि एक पॉलिटिकल ड्रामा स्टेज किया है उन्होंने। जहाँ तक हमज़ा शहबाज, मुझे लगता है कि उन्होंने गिरफ्तारी इसलिए नहीं दी, ठीक है वो टेम्प्रेरी रिलीफ होगा लेकिन वो अभी चाहते हैं वो रिलीफ। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल स्पेस बन रही है। बुज़दार साहब हमें थोड़े से शेकी फाउंडेशंस पे नज़र आ रहे हैं, ये ज़रा पीटीआई की हुकूमत भी हमें थोड़ी सी तो राब्तों की खबरें आ रही हैं नून लीग के दरमियान भी और भी सियासी जमातों के दरमियान। तो मेरे ख्याल में नून लीग इस वक्त जो है और हमज़ा शहबाज ख़ास तौर पे उन्हें ये पता है कि अगर एक दफ़ा मैं गिरफ्तार हो जाऊँ तो 5-6 महीने तो फिर मैंने रहना ही है। ये अलीम खान के साथ भी हुआ है, बाकियों के साथ भी इसी तरह हुआ है, तो वो सीन से बाहर नहीं होना चाहते। दूसरा, उन्होंने देख लिया गिरफ्तारियों का फ़ायदा क्या हुआ। देखिए, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने तो खुद ही गिरफ्तारी दी थी ना, उनको अब खामोशी साधनी पड़ी है, चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि ये ढील की बात हो रही है। तो पीएमएलएन को गिरफ्तारियां देने का कोई खास फायदा नहीं हुआ। स्ट्रीट एजिटेशन उनका फोटे है नहीं, या तो वो स्ट्रीट्स पे निकल आते हैं ना गिरफ्तारियों के बाद तो फिर वो एक सियासी चीज़ बनाते, एक तहरीक बनाते। लेकिन इसलिए हमज़ा शहबाज मेरे ख्याल में आखिरी वक्त तक इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते, क्योंकि नून लीग को इस वक्त पंजाब में पोलिटिकल सीन से वो बाहर नहीं होना चाहते। ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वो अभी उधर बैठे हुए हैं। ठीक है बेनज़ीर, आप समझती हैं, आपके ख्याल में क्या ये तरीक़ाकार नैब की तरफ से क्यों अपनाया जा रहा है कि बार बार उनके घर पहुंच रहे हैं और ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है? अब सर मैं सवाल का जवाब देने से पहले एक मुझे बात आज याद आ रही थी, आज का भी वाक़या और जो कल का भी वाक़या हुआ था। 2013 में मैंने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जो थे, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन से बिल्कुल पहले उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उस वक्त मुझे अब उनकी बात याद आती है। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा अगर आप एक सियासतदान हैं पाकिस्तान में तो या तो आप हुकूमत में या आप जेल में, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मुझे आज उनकी वो ये बात याद आ रही थी। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, मुझे भी नहीं लगता, जैसे महमल कह रही थी कि उनको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। देखिए, जहाँ तक कानूनी नुक्ता नज़र है, क्योंकि मेरी काफ़ी वो क्लास इस पर बात हुई है आज, इस पर बड़ी कन्फ्यूजन है।
एक कुछ वकला जो है वो ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो बड़ा स्पेसिफिक था, वो शहबाज शरीफ के बारे में था। अच्छा, उसमें ये नहीं लिखा हुआ किस केस के बारे में, उसमें बस लिखा हुआ कि आपने उनको 10 दिन का नोटिस देना है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, रमज़ान शुगर मिल हो। दूसरा जो क्या कहते हैं जो राय है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो प्रेसिडेंस लेगा, वो सुपरसीड करेगा, कोई भी छोटे कोर्ट का ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुपरसीड करेगा। अब इस पर भी एक कन्फ्यूजन है, तो अब इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए नैब को क्या करना चाहिए था? नैब को जाना चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट और वहाँ पे जाके एक क्लेरिफिकेशन लेनी चाहिए थी कि आप हमें बताएं हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माने या आपका ऑर्डर माने। ये एक ड्यू प्रोसेस है और इसलिए हमजा शहबाज को आज गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि नैब को भी अब एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ये तो नहीं आप कर सकते कि बाहर आके खड़े हो जाएं तो इस तरह के पॉलिटिकल बयान दें। और दूसरी बात इसलिए कि उनके वालिद के साथ देखें अभी क्या हुआ है, वो 5 महीने कस्टडी में थे नैब की, उसके बाद उनको बेल मिली और हम सब ने वो पढ़ा हुआ है वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें वो जो जज हैं वो कह रहे हैं कि मतलब ये है क्या, ये सबूत क्या है, ये केस क्या है, ना आशियाना के केस ही कुछ समझ आ रही है, ना रमज़ान शुगर मिल के, तो इस तरह के तो आप केसेस बना रहे हो। और मैंने नैब के खुद डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो मुझे खुद नैब के अफसरान ने दिए हैं, और उसमें सिर्फ 3 केसेस थे जो हमजा शहबाज के खिलाफ लिखे गए थे। बहुत है आपके ख्याल में? मैं एक सेकंड ये कंप्लीट कर लूँ अब साहब। उसमें एक तो रमज़ान शुगर मिल था, एक साफ पानी का केस था और एक ये असासे का केस था। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक नया केस है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि मुझे तो नहीं पता इस केस के बारे में, मुझे नहीं पता किसको पता है इस केस के बारे में, शायद हमजा शहबाज को खुद भी नहीं पता कि ये क्या केस है। फवाद चौधरी जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो आके हमें बता रहे हैं कि ये केस क्या है। अभी उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, वो बता रहे हैं कि इस तरह के 2 लोग आए, उन्होंने ये कहा, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, हमजा शहबाज उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये हमें नैब क्यों नहीं बता रही कि ये उन पर इल्ज़ाम हैं आप ये हमजा शहबाज के खिलाफ जिसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये हमें आके हुकूमत क्यों बता रही है? अगर नैब एक आज़ाद अदारा है तो हुकूमत को क्यों नहीं, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? इस सूरत हाल में ये सवाल जरूर उठता है कि तफसील वजीर तलाक क्यों बता रहे हैं नैब की तरफ से। साफी साहब बेनज़ीर कह रहे थे कि नैब को कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए था, तो नैब तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ज्यादा मजीद बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह सवाल उनसे मुकदमात का किया गया डिप्टी डायरेक्टर से, लेकिन वो लीडर्स, अजीम लीडर्स की एग्जाम्पल देने शुरू हो गए। हमजा शहबाज साहब को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था आज? नहीं, जो कन्फ्यूजन दूर करे वो फिर नैब कैसे हो गया, ये इसके बारे में हमारी राय किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब बदकिस्मती ये है कि ख़ुद इस इदारे के अंदर भी ब्लैकमेलर काफ़ी बढ़ गए हैं जो लोगों को भी ब्लैकमेल करते हैं। और कल हमने बात की थी कि इसमें मुख्तलिफ लॉबीज़ के लोग भी घुस आए हैं। तो नैब के किसी एक्ट की तो ना कोई तवजीह पेश की जा सकती है और ना उनसे मेरिट पे और अकल की बुनियाद पे किसी इक़दाम की तवक्को की जा सकती है। लेकिन मैं फिर भी मज़हर अब्बास साहब की राय से इत्तेफाक करता हूँ कि हमजा शहबाज को रिजिस्ट नहीं करना चाहिए था और किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग इदारे के मुझे रिजिस्ट करने का इख्तियार नहीं है। मैं उस पर तनकीद करूँगा, मैं उससे इख्तिलाफ करूँगा, मैं उसके इक़दाम के ख़िलाफ़ अदालत से रुजू करूँगा, लेकिन पुलिस को, नैब वाले को, फ़ौजी को या किसी और को, जो भी स्टेट आर्गन है और लॉ इन्फोर्सिंग इदारा है, उसको अगर आप रिजिस्ट करते हैं तो उससे अनारकी फैलती है। और फिर अगर हमजा शहबाज और ये लोग भी इस तरह करें तो फिर इनमें और इमरान खान में क्या फ़र्क रह जाता है? ये तो इमरान खान साहब का सिर्फ क्रेडिट है कि वो इश्तिहारी होंगे और इसी इस्लामाबाद में फिरते होंगे। वो पुलिस वाले को भी मारे पीटेंगे, वो IG को भी धमकियाँ देंगे और वो सिविल नाफरमानी का भी ऐलान करेंगे। तो आज अगर हमजा शहबाज और नवाज शरीफ और ये लोग भी इस तरह के काम शुरू करें तो फिर इनमें और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर इनको अपने आप को उनसे मुख्तलिफ साबित करने का दावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। मलिक साहब मुख्तसरन आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये ऐड कर रहा था, मुझे नहीं पता ये पिछले 5-6 घंटे में जो भी डेवलपमेंट हुई उसमें मुझे मरियम नवाज़ का कोई ट्वीट नज़र नहीं आया। उसकी क्या वजह है? वरना नॉर्मली वो ज़रूर हाँ रीट्वीट किए, लेकिन उन्होंने खुद कोई चीज़, कोई कमेंट उसके हवाले से, हालांकि दोनों चीज़ें, एक तो ज़ाहिर है हमजा शहबाज के शहबाज शरीफ के घर पे छापा, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी, पूरा 5-6 घंटे कारकुनों के साथ वो, लेकिन इसमें मुझे वो बिल्कुल मिसिंग नजर आया। अब उसकी क्या वजह है ये मेरा ख्याल है वो बेहतर जानती है। और बात है कि मरियम नवाज ने इस पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया?